गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हमने क्लास 9th के 3 अध्याय पूरे कर लिए हैं मैथ के। आज हम मैथ का चौथा अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 4.1 आज हम करना सीखेंगे। तो हमारे अध्याय 4 में हमें क्या पढ़ना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। सबसे पहले तो हमें एक बात समझ में आना चाहिए क्या कि ये रैखिक समीकरण होते क्या हैं। ये रैखिक समीकरण क्या होते हैं? जिन पे जो हमारे समीकरण में चर पद होते हैं उन पे घात एक होनी चाहिए। तो अगर सभी की घात समीकरण में एक एक है चर पदों पे, तो वह समीकरण हमारा क्या कहलाएगा? रैखिक समीकरण कहलाएगा। लेकिन अगर किसी भी चर की घात एक या एक से दो या एक से अधिक हो जाती है तो वह समीकरण रैखिक समीकरण नहीं रहता है। ठीक है, तो इतना समझने के बाद हम अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक चर वाले रैखिक समीकरण। हमने जब एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े थे तो उसका एक चर वाले रैखिक समीकरण का सूत्र क्या होता है? ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए एक्स प्लस बी बराबर 0, जहाँ ए बराबर नहीं होना चाहिए काय के 0 के, जहाँ ए बराबर हमारा 0 नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, ये हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। अब हम आगे चलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण देखते हैं। तो इतना हमें समझ में आया। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या होता है कि इसमें तो एक ही चर है, क्या है? एक्स। ये हमारा चर है और ये हमारे क्या है? एक्स का गुणांक हमारा अचर है और ये बी भी हमारा अचर है। ठीक है, इस तरीके से हमें पहचानने में आसानी होगी। तो हमारे एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है? ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ठीक है, जहां ए बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं, हम अब पढ़ेंगे कौन सा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर से मतलब क्या है कि हमारे उसमें दो चर होना चाहिए, एक्स वाई हो जाए, यू भी हो जाए, मतलब कि दो चर होना जरूरी है। अभी तक क्या हो रहा था? ए एक्स प्लस बी बराबर 0, एक चर वाला जो रैखिक समीकरण उसमें हमारा सिर्फ एक्स आ रहा था। अब हमें दो चर वाला पढ़ना, तो दो चर में हमारे दो चर होना आवश्यक है। तो चलो हम दो चर वाला रैखिक समीकरण देखते हैं क्या होता है। तो हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये क्या है? ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मूला है। ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो अब बेसिक सी जो बात थी कि हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण हमने पढ़ा था ए एक्स प्लस बी बराबर 0। यहाँ हमारे तीन पद हो गए। दो चर वाले रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारा एक आइडियल फॉर्मूला है दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जो हमें आना आवश्यक है। हम इसी के आधार पर सवाल सॉल्व करेंगे, इसी से हम तुलना करेंगे, तब जाके हमें इस प्रश्नावली के आगे आने वाले सवालों को हम सही तरीके से कर पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, तो इतना याद हमें रखना चाहिए क्या कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए एक्स का गुणांक है और बी वाई का गुणांक है और सी एक अचर पद है। ठीक है, ए एक्स का गुणांक है, बी वाई का गुणांक है, सी एक अचर पद है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने आगे अगले से। अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.1। इतनी सी जो बेसिक सी बातें थी वो हमने सीख ली। अब 4.1 का हम पहला सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आगे हम किस तरीके से इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे और सीख पाएंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण बताइए। तो हमें दो चर होना भी आवश्यक है। क्या? दो चर होना आवश्यक है। और हमें यहाँ एक बात भी देखनी है, क्या है कि एक बुक है जो हमारी, देखो ये बुक है, इसकी कीमत कलम की कीमत की क्या? कलम की कीमत की दोगुनी है। हमें ये तीन बातें नोटिस करनी है यहाँ।
तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे ही हमने ये दो बातें नोटिस की तो हमने देखा क्या, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के आधार पे। इसी इबारत से जो स्टेटमेंट या कथन दिया है इसी से हम क्या करेंगे, अपना समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले क्या, हमें बुक की कीमत पता होना चाहिए। तो बुक की हमें कीमत तो पता नहीं, इसलिए हम इसको एक अचर पद मान लेंगे। तो माना, क्या माना, माना कि बुक की कीमत बराबर क्या मान लिया हमने, x मान लिया। बुक की कीमत हमने x मान ली, ठीक है। और एवं या तथा, ठीक है, एवं काय की कीमत, अब कलम की कीमत बराबर 2y। तो हमने बुक की कीमत क्या मानी, बुक की कीमत x, और कलम की कीमत क्या मानी, सॉरी 2y नहीं, यहाँ अपन y मानेंगे। क्या मानेंगे, y मानेंगे। बुक की कीमत मानी हमने x और कलम की कीमत मानी y। अब हम प्रश्नानुसार चलेंगे। क्या, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या है, क्या दिया हमें, हमें दिया है कि बुक की कीमत बराबर, बुक की कीमत बराबर क्या है, 2 या 2 गुणा कलम की कीमत, 2 गुणा कलम की कीमत। तो बुक की कीमत क्या है, x, रख देंगे हम x, ठीक है, बराबर 2, कलम की कीमत क्या है y, ठीक है। तो हमारी कलम की कीमत आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको पक्षांतर कर देंगे। तो x माइनस 2y बराबर 0, यही क्या हो जाएगा हमारा, 2 चर वाला एक रैखिक समीकरण है, और इसी को हम आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया। तो हमें उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे पे हम आ गए। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी सी के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें क्या, रैखिक जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण होता है, हमने पढ़ा था क्या है, देखो यहाँ दिख रहा है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, स्पष्ट रूप से दिख रहा है हमें। ये क्या है, हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, ठीक है। क्या है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। तो हमें समझ में आया क्या करना है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है और एबीसी के मान भी बताने हैं। तो चलो हम शुरू करते हैं पहले ही सवाल से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखेंगे और फिर एबीसी के इसी की तुलना कर देंगे और मान निकाल लेंगे। तो इसको हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखते हैं, ये हमारा आइडियल समीकरण। तो ए एक्स मतलब 2x प्लस 3y और इसको पक्षांतर कर देंगे तो माइनस 9 ये हमारा दशमलव लगा है, क्या लगा है, दशमलव 355 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण बराबर 0, ये हमारा समीकरण हो गया। क्या, ये हमारा समीकरण हो गया। ये तो हो गया हमारे, हमने निरूपित कर लिया। अब
इस समीकरण की तुलना कहाँ से करने पे, समीकरण की तुलना ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो इस तरीके से हम इस समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे। कैसे से करेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से। तो यहाँ ax बराबर क्या है 2x, तो a बराबर 2 हो गया। बी वाई बराबर कितना है 3y, तो b बराबर 3, कितना हो गया 3, ठीक है। और c बराबर कितना है कॉमा, c बराबर कितना है 9.35 पे बार, ये 5 पे बार है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ए बी सी के मान भी बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। पहला सवाल इस तरीके से हमारा हल हो गया। चलिए चलते हैं इसी के दूसरे सवाल की ओर। तो हमारा दूसरा सवाल क्या दिया है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 बराबर 0, इतना दिया है। या तो हम इसको अब अगर बटे में दिया है तो इसको हम एक सरल रूप में लिख लें समीकरण के रूप में, तो वैसे भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही हल कर देते हैं। क्या दिए गए समीकरण की तुलना, क्या समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से करने पर। तो जब हम ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा रैखिक समीकरण का आइडियल सूत्र है, ठीक है। करेंगे तो a का गुणांक क्या है हमारा, a का गुणांक क्या है, ax बराबर x है, तो a बराबर क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। a बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इसी प्रकार बी वाई क्या, बी वाई बराबर बाई अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा b बराबर 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा b का मान हो गया। और c बराबर क्या हो जाएगा हमारा, c बराबर हमारा -10, ठीक है। माइनस का है तो माइनस सहित हम ले लेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा प्लस है और यहाँ माइनस है तो माइनस सहित आएगा, कि माइनस सी का मान माइनस में होगा तब तो ये माइनस आया, तो इसकी तुलना हमने इससे कर दी। और ये x की जगह हमने x माना जैसे, तो x से x कट रहा ना, इसका गुणांक 1, a बराबर 1। ऐसे ही b का y से, ये y है तो b बराबर 1/5 और c का -10 हो गया। और इस प्रकार से हमारे ए बी और सी के मान हमें मिल गए। तो ये हमारे 2 सवाल सॉल्व हो गए। चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे सवाल की ओर। तो हमारा दिया हुआ सवाल तीसरा क्या है, -2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये हमारा दिया हुआ सवाल है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना, क्या क्या करेंगे, समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर, a का गुणांक, x का गुणांक क्या है -2, तो हमारा a का मान हो गया। b बराबर, b का गुणांक, y का गुणांक क्या है +3 है, तो हमारा केवल 3 आ जाएगा। और c बराबर क्या है, c का गुणांक क्या है -6 है,
इस प्रकार से ये हमारे उत्तर हो गए। ठीक है, तो ये हमारे उत्तर हो गए, ए और बी सी के मान यही हमारे तीसरे सवाल के उत्तर हो गए। अब अगर यहाँ बराबर में दिया हो तो तुम्हें पक्षांतर करना हो, यहाँ तो समीकरण सीधे सीधे दिए, तो हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करके और उनके मान लिख दिए। अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। तो चौथा सवाल हमारा दिया है, देखो x बराबर 3y, ये हमारा सवाल है। अब अगर हम इसको पक्षांतर कर दें तो x माइनस 3y बराबर 0 हो गया। तो अब हमें इसकी तुलना करनी है। पहले तो हमें इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, तो हम व्यक्त कर लेते हैं। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, x माइनस 3y, ठीक है, प्लस सी या 0c, 0 इंटू सी बराबर 0। तो हम ये हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त हो गया। और अब हम कल लिख देंगे यहाँ क्या कि समीकरण की तुलना समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर क्या से करने पर करो भाई। हमने समीकरण को बना लिया, पहले तो हमने इसको निरूपित किया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में, और अब हम उसको तुलना कर देंगे अपने आइडियल समीकरण से। तो हम उसके मान हमें मिल जाएंगे, हमारे जो हमारे ए एक्स वाई और सी के मान मिल जाएंगे। तो ए बराबर एक्स का गुणांक कितना है, 1, कितना है 1, जब कोई गुणांक नहीं दिया तो कितना होता है 1। बी बराबर -3। देखो जब हम प्लस वाले से तुलना कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये चिन्ह सहित आएगा। तो बी बराबर -3, चाहे तो हम सी बराबर यहीं लिख, लेकिन नीचे अपन नीचे लिख देते। तो सी बराबर कितना दिया है, कुछ नहीं दिया था यहाँ, और हमने इसको सी वाले पद में लिखा है, तो कितना है 0। जब इसका मान 0 होगा तो वहाँ कुछ भी नहीं आता, तो सी बराबर 0। ठीक है, इसलिए हमने 0 इंटू सी कर दिया था। इस प्रकार से हमारे ये ए बी और सी के मान यहाँ आ गए। ठीक है, और यही हमारे इस सवाल के आंसर हैं। चलिए अपने 4 सवाल हो गए, चलते हैं 5वें सवाल की ओर। 5वां सवाल क्या दिया है, 2x बराबर -y। अगर हम इसको पक्षांतर कर लें तो क्या हो जाता है, 2x प्लस 5y बराबर 0। ये तो हमारा हो गया। फिर हम इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में देखेंगे। देखो ये है समीकरण, ठीक है, ये लिख दिया 2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो कर दो भाई, तुलना कर दो, और क्या उसमें क्या है, बहुत ही सरल है। तो ए का मान क्या हो जाएगा, ए बराबर एक्स का गुणांक कितना है 2, बी का मान क्या हो जाएगा, बी का गुणांक कितना है 5, और सी बराबर कितना हो जाएगा, सी का गुणांक कितना है 0। तो यही हमारे आंसर हो जाएंगे, और इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। इस तरीके से हमारे 5 सवाल सॉल्व हो गए। दूसरे सवाल के 5 पार्ट हो गए हैं। चलिए अब चलते हैं 6वें पार्ट की ओर। तो हमारा 6वां पार्ट दिया है 3x प्लस 2 बराबर 2 बराबर 0।
तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमें यहाँ क्या देखने के, अभी तक हमें अचर पद नहीं मिल रहा था, जो हमारा अचर पद था वो नहीं मिल रहा था, यानी सी का गुणांक नहीं दिया जा रहा था, एक्स वाई दिए जा रहे थे। अब यहाँ से एक पद बाई का गोल हो गया, तो इन्होंने क्या किया कि हम क्या करेंगे, इसको देखो इस प्रकार से लिख सकते कि नहीं, 3x ये हमारा दिया है, अब यहाँ बाई नहीं दिया तो हम प्लस लगा लेंगे। किसी भी संख्या में हम अगर जीरो को गुणा कर लें, 0 × बाई है, तो ये क्या है, जीरो के बराबर ही, तो हम जीरो लिख दें, जोड़ दें, घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण नहीं पड़ेगा। और हम ये क्या है, हमारा अचर पद है बराबर 0। तो यही तो दिया है हमारा समीकरण, देखो ये है ना, इसके रूप में तो हमें व्यक्त करना था। तो अब हम इसका क्या करेंगे, समीकरण की तुलना फिर से कर देंगे हम, क्या, समीकरण समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है, से करने पर हम कर देंगे। तो हमें यहाँ क्या, ए का गुणांक कितना है, 3 है, देखो एक्स का गुणांक ए बराबर 3। अब यहाँ देखो बी वाई, तो वाई का गुणांक कितना है, 0 है ना। और यहाँ सी का गुणांक सी बराबर 2, हमारे अचर पद का मान 2 है। तो इस तरीके से हमारे ये सवाल सॉल्व हो गए, कितने, दूसरे का 6वां सवाल पूर्ण हो गया। अब हम यहाँ प्रश्नावली 4.1 हमारी समाप्त हो गई। आगे कोई सवाल है, अभी तो 2 सवाल और बाकी रह गए, अभी नहीं हुई समाप्त। चलो अगले पार्ट की ओर चलते हैं, ये हमारा 6वां पार्ट था, अब हम 7वें पार्ट की ओर चलते हैं। तो देखो हमारा 7वें पार्ट में क्या दिया है, 7वें पार्ट में, इस पार्ट में हमारा समीकरण दिया है क्या, y-2 बराबर 0। अब यहाँ अभी हमें क्या, y का मान नहीं मिला था, अब हमें यहाँ क्या x का मान नहीं दिख रहा, मतलब जो x वाला हमारा चर पद है ना, उसका मान हमें यहाँ नहीं दिख रहा। तो इसको हमने किस रूप में कन्वर्ट कर लिया, देखो ऐसे लिख सकते कि नहीं, वहाँ जो लिखा है वो ठीक है, हम और एक बार लिख के देख ले रहे कि अगर हम किसी भी में संख्या या चर पद में 0 का गुणा कर दें तो वो हमेशा क्या हो जाता है, 0। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0 × x, ये हमारा क्या है, 0 ही तो लिखा है, 0 को किसी में जोड़ दें, घटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस बाई, हमारा बाई दिया है, -2 दिया है, बराबर 0, देखो ठीक है, बराबर 0। देखो यही तो समीकरण दिया, इसी के रूप में तो हमें लिखना था, ये हमारा रूप लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम वही फिर करेंगे कि समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 से करने पर। तो जैसे ही हम तुलना करेंगे तो क्या है, x का पद कि x के पद वाले से करेंगे तो ये बराबर 0, x का गुणा कितना है 0, y वाले पद की y वाले पद से करेंगे। तो जब कोई संख्या नहीं दी हो साथ में तो क्या लिखते हैं, 1, तो b y बराबर b बराबर 1 और c बराबर हमारा सीधे दिया है, क्या दिया है, -2। यहाँ प्लस है, जब प्लस की जगह माइनस कब आया होगा, जब 2 माइनस में रहा होगा। तो इस तरीके से ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया, इसके यही आंसर है, ठीक है। तो हमारे दूसरा का पार्ट कितना, 7 पार्ट हम कर चुके हैं, अब हम आए हैं अगले पार्ट 8वें पार्ट की ओर। तो हमें पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में हमने समीकरण को लिखा, क्या लिखा, देखो यहाँ क्या नहीं दिया, हमारा y वाला पद नहीं दिया, तो यहाँ हम 2x, इसको क्या करेंगे अपन, या तो 5 को पक्षांतर कर लें या 2x कर लें, तो अपन 2x को ही कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस के 2x माइनस के
2x हो जाएंगे, प्लस या माइनस कुछ भी ले लें हम, प्लस के रूप में ले लें या माइनस के रूप में ले लें, जीरो तो जीरो ही रहेगा। तो यहाँ अपन प्लस बाई और यहाँ इन्होंने माइनस लिख दिया, ये यहाँ गलत है, यहाँ प्लस होना चाहिए क्योंकि जीरो कोई ना तो धनात्मक होती है ना ऋणात्मक, तो हम इसको सिर्फ प्लस में ही लिखते हैं। तो 0 बाई और 5 हमारा प्लस में दिया है, तो 5 प्लस में बराबर 0। देखो यही तो समीकरण लिखा है हमारा। अब क्या करेंगे, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करने पर, जैसे हम तुलना करेंगे तो हमारा क्या, ax मतलब x का गुणांक कितना दिया है, तो a बराबर x का गुणांक तो कितना है -2, b बराबर y का गुणांक कितना है 0 और c बराबर कितना दिया है हमारा 5 दिया कि नहीं। देखो ध्यान से, हमें क्या साधारण तो सवाल है, समीकरण से तुलना करनी है और उनके आंसर लिखना है। इस तरीके से हमने तुलना करके ए और बी और सी के मान लिख दिए और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना कि यहाँ 0 बाई माइनस में कि प्लस में है। 0 ना तो माइनस होता है, ना धनात्मक होता है, ना ऋणात्मक होता है। जब हम पूर्णांक पढ़े थे तब हमने सीखा था, तो उसी के आधार पे हम इसको 0 को ऐड करना है तो हम माइनस करके भी कर लो या प्लस करके कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि किसी भी समीकरण से 0 घटाने या जोड़ने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, केवल गुणा भाग करने पर पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे आंसर हो गए और हमारी प्रश्नावली 4.1 यहाँ समाप्त होती है। हम अगले वीडियो में 4.2 पढ़ेंगे।